हाय गाइस। ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी और हमारा बॉन्ड भी ऐसे ही बना रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए डिवाइन एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस निकल के आती है और आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी हम पता करते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो देना चाहते हैं, या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ओके, ओ माय गॉड। अच्छा, 3 कार्ड गिरे। सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस। ओके, नेक्स्ट है द डेविल। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ wands। ओके, तो देखिए, मैं कार्ड्स और लेती जाऊंगी। अभी मुझे बहुत ज़बरदस्त चैनल मैसेज आ रहा है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आपके लाइफ में, जिसने ना आपके जीवन को जीना आपके लिए हराम करके रखा था या रखा है अभी भी। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये इंसान डेवल है। देखिए, आपका ना किसी ऐसे इंसान से पाला पड़ चुका है कि आप एम्प्रेस हो, गॉडेस लाइक एनर्जी, और ये इंसान डेवल है, राक्षस। ये राक्षस जो भी बोलो, मेल फीमेल कोई भी है, ये बहुत नेगेटिव मेल या फीमेल हो सकती है आपके लाइफ में, जो अपने हिसाब से चलाना ना, आपको अपने हिसाब से चलाना इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी पॉजिटिविटी है, और ये नेगेटिव मेल या फीमेल आपको अपने इशारों पे चलाना चाहता है, चलाना चाहती है। ये नामुमकिन हो रहा है उसके लिए। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल कर रही है या कर रहा है, मेल फीमेल जो भी हो सकता है। मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लेना। ये जितना ही आपके लिए बुरा सोच रहा है, जितना, देखिए, मन ही मन में, मुझे यहाँ पे उसके मन के अंदर की जो गहराई है, उनमें से मैं थॉट्स निकाल रही हूँ इस समय। इसके मन के अंदर आपको इतनी बद्दुआएं ये इंसान दे रहा है या दे रही है, जो भी है भाई, बहुत बद्दुआएं आपको दिन रात, यानी एक कर्ज करना। क्यों? क्योंकि इसके अंडर में नहीं आ पा रहे हो। आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी में हो, माँ दुर्गा की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी। देखिए, जब ये आपसे सामने से बहुत गलत बिहेव करती है तो आप एक माँ काली का रूप धारण करते हो, वरना आप शांत स्वरूप में रहते हो, आराम से। और ये जो इंसान है आपकी लाइफ में, ये दिन रात कुड़ता रहता है या कुड़ती रहती है। इसको चाहिए क्या? आप इसकी बात नहीं सुनते हो। पहली बात तो इसकी कोई दकियानुसी बातों को आप मानते नहीं हो। जो आपको अच्छा लगता है आप वही करते हो, और आप एकदम राइट पीपल हो, सही इंसान हो। किसी के दबाव में, किसी के डोमिनेंस में आप नहीं आते हो, क्योंकि आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट, आपको डाउनलोड्स आते रहते हैं। किसके मन में क्या चल रहा पता चलता रहता है। इसके दिल में कितनी गंदगी भरी रहती है, 24/7 आपको पता चलता रहता है। लेकिन फिर भी आप शांत रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। आप कर्मा में बहुत बिलीव करते हो, और आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त डिवाइन पावर कोई चल रही है। ये आपकी, मुझे यहाँ पे कुंडलिनी अवेकन दिख रही है। ओह माय गॉड, इतने पावरफुल इंसान से ये टक्कर बार बार, ये राक्षस जैसी सोल जो है आपके आसपास, ये आपके फैमिली के मेंबर कोई हो सकता है, आपका अपना पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
जो हमेशा आपसे कंपटीशन में रहता है, इसकी एक ही ख्वाहिश अपनी ज़िंदगी में आप पे अपना वर्चस्व जमाना, आपको बांध के रखना, अपने अकॉर्डिंग चलाना। यानी कि ना इसने अपनी ज़िंदगी का एक ज़िद पकड़ रखी है, जैसे कि ये आप पे अपना कब्ज़ा करके ही रहेगा या करके ही रहेगी। और आपने भी अपनी इंट्यूशन पावर को ऐसा ज़बरदस्त यहाँ पे ऑन कर करके रखा है कि इसकी हर एक मनसा को आप पकड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको जवाब देते हैं। ये तंग है, ये इंसान बहुत तंग है। तंग आकर के इसने क्या किया है, आपके लाइफ में ढेरों ब्लैक मैजिक किए हैं ताकि किस तरीके से आपके ऊपर कंट्रोल पाए। तो क्या आप इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट कर सकते? एक दैवीय ऊर्जा क्या किसी राक्षसी ऊर्जा के कंट्रोल में आ सकती है? ये इम्पॉसिबल है। तो ये आपको बद्दुआएं भी दिन रात भर भर के देता रहता है, कर्ज करता रहता है या करती रहती है, या बद्दुआएं देती रही, ब्लैक मैजिक करती रहती है, किसी तरह से आपके ऊपर अपना वर्चस्व जमाए, आपकी शक्तियाँ कैसे छीण कर दे। इसके पास काली शक्तियाँ हैं, या ये यह बहुत नेगेटिव इंसान हो सकता है, या फिर कोई इसका मित्र, इसका दोस्त कोई ऐसा है जो ऑकल्ट साइंस जिसको पता है, जिसको आता है, बहुत सारे तंत्र मंत्र करना आता है, किसी प्रैक्टिशनर से इंसान मिला हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसके दिमाग में 24 आवर्स, जानते हैं क्या इसके दिमाग में क्या बना है? स्टार। आप क्यों स्टार बने हो? आप नहीं बन सकते। इसके दिमाग में 24/7 चलता है कि आपको लोग इतना पसंद करते हैं, पर स्टार की तरह तो इससे चमकना चाहिए। ये दिन रात इसके खोपड़ी में जीतने का, आपसे जीतने का भूत सवार रहता है। अगर मैं बोलूं, जितने बार इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हो, इसकी जिंदगी फलते फूलते पूरी तरह एकदम डाउनफॉल में जाती जा रही है। यानी यह ऊपर जानी चाहिए थी इसकी ज़िंदगी, इसकी लाइफ, लेकिन जितने जितने बार इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, आपको जितना कर्ज किया, जितनी बद्दुआएं ये भेज रहा था इसके जीवन में, उतना ही डाउनफॉल, उतनी ही नेगेटिविटी। ये ना इंसान परेशान हो चुका है। इसे ऐसा लग रहा था इसका लाइफ पहले इतना लग्जरियस था, इतना अच्छा लाइफ था इसका। आप जब जब इसे इस चीज़ का आभास हो रहा है, भले ये डेविल है, राक्षस है, जो कुछ भी है, इसे अभी आभास हो रहा है कि जब जब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईश्वर के, यानी कि ये जो मनाता भी है ना, ईश्वर को मानता नहीं है ये इंसान, या मानती नहीं है। सिर्फ जब आपको बद्दुआएं देता है ना, तो ये क्या कहता है, अगर ईश्वर कहीं पे है तो इस इंसान का ऐसा हो जाए, इस इंसान का वैसा हो जाए। ये सिर्फ आपको बद्दुआ देने के लिए ईश्वर को मानता है, बाकी ये मानता नहीं। बाकी ये भूत प्रेतों की ही पूजा करता है ये इंसान। तो यहाँ पे आप सोचो, एक तरफ भूत प्रेत खड़े हैं, एक तरफ ईश्वर की पूरी सत्ता है। तो ये अपने भूत प्रेत के प्रैक्टिस करके, भूत प्रेतों का प्रैक्टिस करके, उनकी पूजा करके ये ईश्वरीय सत्ता को हराने की कोशिश कर रहा है। इसके जीवन में डाउनफॉल चालू है। जब जब ये आपको कर्ज करता है, जब जब ये ईश्वर से आपके लिए बद्दुआएं मांगता है, क्योंकि इसने भूतों से आपके लिए बहुत बद्दुआएं मांगी है, भूत प्रेतों से काली क्रिया करके, पर कुछ हुआ नहीं है। तो अभी ये मजबूरन जाके ईश्वर पे स्विच हो गया, और इसने क्या किया, अभी बद्दुआएं मांगना किससे शुरू कर दिया? ईश्वर से, देवी देवताओं से। तो आप खुद ही गॉडेस लाइक एनर्जी में है। तो क्या काम करेगा आपके ऊपर? कुछ भी नहीं काम करेगा। ये तंग है, इसको आग लगी हुई है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक आग जल रही है। ये हाथ में आग लेकर के बैठा है कि मैं किसके ऊपर ऐसा मार दूं कि इसके अंदर की जलन खत्म हो जाए। वो आप पे ही मारना चाहता है, लेकिन बेबस है, विवश है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे इतने पावर, बताइए, यहाँ पे आप एम्प्रेस की एनर्जी में है। ओ माय गॉड, एक योद्धा भी है। देखिए यहाँ पे नर्चरिंग, सूदिंग, केयरिंग नेचर है। आप एक मदर लाइक आपकी एनर्जी है, बच्चों की तरह आपकी एनर्जी है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, बड़ों के साथ बड़े बन जाना। एक मोल्डिंग पावर है आपके अंदर, बहुत बड़ी मोल्डिंग पावर है। और यहाँ पे देखिए, आप मोल्ड हो जाते हैं, जैसा माहौल देखते हैं, जैसा इंसान देखते हैं, आप मोल्ड हो जाते हैं वहाँ पे। तो आपकी इस पावर को देख के बहुत जेलस है ये, आपकी इस पावर को छीन लेना चाहता है, और आपको एक नॉर्मल सा इंसान बना के आपको बंदी बनाना चाहता है। चलिए देखते हैं और क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। आपकी इंट्यूशन पावर, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। मैं बता दूं, आपका रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक कुंडलिनी अप डाउन आपकी चल रही है। और नीचे के 3 चक्रा, जैसे कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और मणिपुर चक्रा तक आपकी कुंडलिनी सेटल हो चुकी है, पूरी सेट हो गई है। लेकिन उसके ऊपर के जो हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा,
थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, यहाँ पे आपकी कुंडलिनी अभी अप डाउन हो रही है। तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैं एक गाइडेंस देना चाहूँगी, चक्रा मेडिटेशन आप करते रहिए, कभी ना छोड़िए, ताकि आपकी ये जो अवेकनिंग है ना बहुत आराम से हो जाए। इसमें आपको कोई नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े, ना कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपके तरफ भेजता है, तो इन चक्रास पे वो नेगेटिविटी बैठने ना पाए। डेली आपको एक बार खाना खाना भी आप भूल जाओ, लेकिन ओ माय गॉड, चक्रा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब ये कुंडलिनी पूरी तरह अवेकन हो जाएगी ना, क्या ही आप महसूस करोगे वो आप बता सकते हो, मैं नहीं बता सकती। इसीलिए अगर आपके चक्रास एक्टिव, कहीं करोड़ों में एक का होता है, सबका नहीं होता है, तो अगर आप मेरी रीडिंग में हो, आप सुन रहे हो, तो चक्रा मेडिटेशन करना शुरू करो। यहाँ पे देखिए द टावर का कार्ड है, ये आपके लिए गाइडेंस थी, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड है। इसने जितनी ही आपकी दुनिया में आग लगाने की सोची, जितना ही आपको बर्बाद करने की सोची, जितना ही आपके ऊपर इसने नेगेटिविटी डाली, कर्स किया, आपको बद्दुआएं दी दिन रात, इसकी मैंने कहा ना, इसके जीवन में उतना ही डाउनफॉल, और अब तो हद ही हो गई इसके जीवन में। यहाँ पे आग लेके बैठा था ना आपके ऊपर फेंकने के लिए, अपनी जलन को आपके ऊपर फेंकना चाहता था, और ये क्या हुआ, इसी के जीवन में ये टावर, जितनी नेगेटिविटी इसने भेजी थी आपके जीवन में, सब टावर के रूप में इसके जीवन में, इसके सर पे ही जाके फट गई। इसका ये जो एक अपना जीत का, बादशाही का जो एक ताज पहन के बैठा हुआ था कि इससे बड़ा नेगेटिव इंसान कोई हो नहीं सकता, यहाँ पे इसकी धज्जियां उड़ गई। आप देख रहे हो टावर की, इसका जीवन, इसका घर, इसकी फैमिली, जो भी इससे जुड़े हुए थे नेगेटिव तरीके से, सब यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो चुका है। सब यहाँ पे ब्लास्ट जैसे लग रहा है कि एक हो गया है। तो किसी चीज की अति जब होती है ना, तो ऐसा ही ब्लास्ट होता है। टोपी उड़ रही है इस टावर की, आप देख सकते हो, आग लग गई है, बिजलियां गिर रही हैं, सब अगर इसकी टीम में और मेंबर्स थे ना, तो ये सबके ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है, सब के सब तहस नहस हो गए। आप देख रहे हो क्यों, टक्कर कहाँ ले लिया इसने, टक्कर एक माँ दुर्गा, माँ भगवती की पावर से इसने टक्कर ले लिया। और अभी ये टक्कर जितने इससे जुड़े हुए थे इसके एनर्जी फील्ड में, सब के सब भुगत रहे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या है, मेरे व्यूअर्स के बारे में बताना चाहे तो उनके बारे में भी बता सकते हैं, इस ट्रैवल के बारे में बताना चाहे तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। ये देखिए, एक और मुझे चैनल में सब आ रहा है, इस इंसान ने ना शमशान काली को पूज रखा है, और उसी शमशान काली से आपके ऊपर ये सारी नेगेटिविटी आ रही थी। लेकिन यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी है, उन्हीं का रूप है, लेकिन यहाँ पे बताओ, उन्हीं के रूप के साथ एक भिन्न रूप है उनका। बताओ, यहाँ पे पूरी तरीके से माँ शमशान काली भी नाराज हो चुकी हैं, क्योंकि किसके ऊपर इसने गलत चीजें भेजने की कोशिश की है। माँ शमशान काली का आवाहन करके पूरी तरीके से यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी ने उसे सात्विक कर दिया है। वो तामसी नहीं रहा, जो भी चीज आपके जीवन में भेज रहा था सब सात्विक हो गया। 3 ऑफ कप्स, तो आपके जीवन से खुशियां लूटना चाहता था, आपको बद्दुआएं देके आप सड़ सड़ के मरे, बुरी तरीके से आपके लिए ये ना मैनिफेस्टेशन कर रहा था। लेकिन जितना जितना इसने आपके लिए मैनिफेस्ट किया, गंदगी फैलाई, उतनी ही आपके जीवन में खुशियां आ रही है, क्योंकि सारी की सारी नेगेटिविटी यहाँ पे पॉजिटिविटी में बदल रही है। क्योंकि नेगेटिविटी माँ दुर्गा की एनर्जी में प्रवेश करने से ही इनकार कर रही है, भाई हमें नहीं जाना, हमें नहीं माँ से टक्कर लेनी है। और ये जो भेज रहा सब इसी के ऊपर वापस जा रही है। नेगेटिविटी ने भी अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही ना, तो ये भी माँ दुर्गा की ही एनर्जी है, यानी कि एक कुंडलिनी माँ जिसको कहा जाता है। तो वो नेगेटिविटी यहाँ पे आने से मना कर चुकी है, और इस डेविल की इसीलिए धज्जियां उड़ रही हैं। जितनी ये पावरफुल नेगेटिविटी आपके ऊपर भेज रहा था, सब इसी के ऊपर जाके गिर रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की एनर्जी के सामने एक अंश है आपके साथ माँ का, इसलिए नेगेटिविटी यहाँ आ नहीं रही, और पलट पलट के वहीं जा रही जहाँ से आ रही हैं। आपके जीवन में दुगनी खुशियाँ लौट रही हैं। कोई 3 दोस्त आप हो सकते हो, 3 आपके फ्रेंड मित्र जो भी हो सकते हैं, कि किसी 3 लोगों के साथ बहुत जल्दी आप कोई सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आप हो, आपके ऊपर नेगेटिविटी का लेश मात्र भी नहीं आया है। देखिए, ये कार्ड पहले भी था बॉटम में, मैंने शफल किया था, फिर यही कार्ड आ गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इसने
इसके जीवन में कहीं इसका बहुत बड़ा धन बर्बाद हो चुका है। ये इंतज़ार कर रहा है कब इसको धन मिलेगा, फिर ये धन पाके आपके ऊपर और भी कुछ गंदी क्रिया करवाने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे हुआ क्या है, ईश्वर ने इस धन को इसके स्टक कर दिया है। फ्री में इसका कोई काम नहीं करने वाला। इसके धन को जानबूझ के स्टक कर दिया गया है, क्योंकि इसके पास अनाप शनाप पैसे हैं और जिस पैसे के कारण ये आपके पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए डिवाइन ने, माँ दुर्गा ने ही इसके पैसे को स्टक कर दिया है। कहीं ना कहीं इसके पैसे ऐसे फंस गए हैं या फंसा दिए गए हैं, या फिर ये अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। कुछ तो हुआ है इसके जीवन में, या फिर कहीं बड़े पैसे का लॉस हुआ है। पैसे का ढेर इसने लगा रखा था लोगों को परेशान करने के लिए, और यहाँ पे ये इंतज़ार कर रहा है कब इसके जीवन में ये पैसे इसको मिलेंगे, तब ये आपके लिए फिर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा। पर यहाँ पे स्टक है इसका धन। आगे क्या होने वाला है, डिवाइन प्लीज गाइड मी, क्या होने वाला है आगे। इसकी सारी हेकड़ी यहाँ पे ना, ये राक्षस किसी माँ से उलझ गया। जैसे आप देखते नहीं हो, माँ दुर्गा से जब राक्षस उलझता है तो माँ पहले और भी ज़्यादा शक्ति गेन करती है, उसके बाद उसका संहार करती है। तो ऐसे ही एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही। ये लो, अभी यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके एंसेस्टर्स इसको स्पाई कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स जो है ये भी भाई निकल पड़े हैं आपके लिए स्वॉर्ड लेके, तलवार लेके। देखिए, आप अपने एंसेस्टर्स के भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको। आप अपने एंसेस्टर्स के लिए आपने कुछ ऐसा कार्य किया है जहाँ वो तृप्त हो रहे। अतृप्त आत्माएं आपके ब्लड लाइन की जितनी भी थी यहाँ पे तृप्त हो रही, इसलिए आपके साथ गलत करने वाले के जीवन में ये लोग भी स्वॉर्ड लेके तैयार हो चुके हैं इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए। यहाँ पे खाली माँ दुर्गा की एनर्जी नहीं है, आपके एंसेस्टर्स ब्लड लाइन में जो भी, देखिए आपके ब्लड लाइन में अतृप्त आत्माएं हैं। किसी भी कारण से इन्होंने अपना शरीर छोड़ा होगा, नेचुरल डेथ नहीं रही है। पास्ट में आपके पूर्वजों में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो अतृप्त थे। आपने कुछ ऐसा किया है जहाँ पे उन्हें तृप्ति मिली है, और वो इस समय जहाँ भी हैं आपके एनर्जी फील्ड में मौजूद हैं। ओ माय गॉड, मुझे तो गूज़ बम्स आ रहे। और आपकी खुशियों के आड़े आने वाले लोगों के लिए ये स्वॉर्ड लेके तैयार है भाई। यहाँ पे तो बहुत आपके सर के ऊपर मंडराना, आपके थॉट्स में, आपके एनर्जी फील्ड में ये जो क्रोज आपको दिख रहा है ना, ये आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है। इन लोगों ने भी बिल्कुल एकदम जंग छेड़ दी है इस डेविल के खिलाफ, क्योंकि दिव्य ऊर्जा से आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट हैं और आपको बहुत दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा काम किया। आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, कहीं करोड़ों में एक की होती है। तो आप जो इस एनर्जी में है ना, आपके एंसेस्टर को ऐसा लग रहा है आपने पूरे कुल को तार दिया है। बहुत खुश है आपके ऊपर, डेथ की एनर्जी है। इस इंसान को ना इतनी तलवारें इसके ऊपर तनी हुई हैं, आपके एंसेस्टर्स की, माँ दुर्गा की, माँ काली की, माँ शमशान काली की एनर्जी भी, जिसको ये बीच में डाल के आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, ये भी उल्टी हो चुकी हैं। सब के सब इसी के ऊपर इतनी सारी स्वॉर्ड्स तन चुकी हैं। यहाँ पे इसको वो चीज़ यहाँ पे दिखाया जाने वाला है जो आपके ऊपर नेगेटिविटी क्रिएट करके खुशियाँ मना रहा था, अपने झंडे, अपनी जीत के झंडे गाड़ रहा था कि मैं तो इतना बड़ा तांत्रिक हूँ, इतना बड़ा मैं नेगेटिविटी फैलाने वाला इंसान हूँ, मैं किसी को भी डेथ दे सकता हूँ। ये अहंकार इसका ज़बरदस्त तरीके से टूटने वाला है। और ये मैं आपको क्या बताऊं, आपको इसकी आंखें इस समय नम है। किसे इस रियलाइज़ कराया जाने वाला है कि डेथ इसके अधिकार में नहीं है और डेथ का मज़ा भी इसे चखाया जाने वाला है। तो ये बद्दुआ देने वाला इंसान की आंखें बहुत जल्द आप नम होती हुई देखोगे। गर्दन इसकी झुकी हुई आपको मिलेगी। पर क्यों का जवाब मैंने दिया कि ये आपसे ऐसे टकरा गया, आपके एनर्जी को समझा नहीं, आपको समझा नहीं इसने, और इसने जो अपनी गंदगी फैलाई आपके जीवन में, इसे नहीं पता कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। लेकिन जब तक इसे पता चला बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुका था। तो होता है ना कि जिसमें जिद होती है कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे परिणाम जो भी हो। अभी आप देखोगे आपको बद्दुआ देने वाला, आप देखोगे इसकी आंखें नम और गर्दन झुकी हुई आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन अपना पावर्स दिखा रहे, एंसेस्टर अपना पावर दिखा रहे, कुंडलिनी माँ अपनी पावर दिखा रही है। इस पावर के आगे इस इंसान की धज्जियाँ पे ऑलरेडी उड़ चुकी हैं। अब आप देखोगे गर्दन झुकी होगी इसकी,
बद्दुआएं भूल से भी इसके ज़बान पे नहीं आने वाली हैं, क्योंकि इसे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे नर्क बन गई है। क्योंकि इसने पहले बहुतों के साथ किया है और इसके साथ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये पहला चांस इसके ज़िंदगी में ऐसा होगा कि आपके साथ गलत करने के कारण इसकी ज़िंदगी पूरी गड्ढे में चली गई है, गर्त में चली गई है। ना पैसा रहा इसके जीवन में, इसकी पावर भी छिनने वाली है। ओ माय गॉड, आप अपने पावर को क्लेम कर रहे हो, आप खुशियों को क्लेम कर रहे हो। कुंडलिनी माँ अपने पावर को आपको माँ ने ऐसी पावर दी कि आप क्लेम करो। जब आप अपने पावर को क्लेम कर रहे हो, इसकी पावर नेस्तनाबूद होती हुई नजर आ रही है। ओ माय गॉड, तो इसको अपने राक्षसी पने का बहुत बड़ा दंड ये टावर के रूप में इसके जीवन में आ रहा है। किसी की शक्ति अगर छीन ली जाए तो उससे बुरा उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। सोचिए, ये डेविलिश सिद्धियां भी इसने कितनी मेहनत की होगी तब पाई होगी, लेकिन इसका सब कुछ छीना जाने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, मैंने देखा ही नहीं था, आज तो मैं भूल गई थी। जस्टिस, ये देखिए, यही न्याय सर्व हो रहा है इसको, जो इसने आपके साथ किया। तभी तो मैं सोच रही इतने सारी चीज़ें कैसी आ रही हैं। आज मैंने बॉटम ऑफ द डेक आपको बताया भी नहीं। जस्टिस आपको मिल रहा है इसके, और जो इसने अन्याय किया है आपको बहुत बड़ा जस्टिस मिल रहा है। इसकी शक्तियाँ सब, नेगेटिविटी सब छीनी जा रही हैं। ये अब ऐसा इंसान बन जाएगा जैसे गुब्बारे में से हवा निकाल दो ना, तो उसके पास कोई कुछ नहीं रह जाता। ये वैसा इसके जीवन में होने वाला है। तो फ्रेंड, चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 3 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर, 16, 11, 13, 7, 3। यहाँ पे 3 नंबर देखिए, 3 को क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ही नंबर आप देख सकते हैं। 3 ऊपर भी है, दिखा आपको, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पे अगर आपको 3, 3, 3, 3, 3, 3 दिखाई दे रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहा है। और अब हम देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3rd मंथ, 7th मंथ, और यहाँ पे 11th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एज देखते हैं, किसी की एज 46 है, 49 है, 40, 44, 53, 56, 59, 60, 61, 39, 38 यहाँ पे एज मुझे दिख रही है। अब देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 3, 15, 8, 16, 11, 13, 9, 7, 23, 29, ये आप में से आप लोगों की एज हो सकती है। और अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। उससे पहले आपके लिए एक एंजल्स का गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। वैसे तो इस रीडिंग में सीधे ही डिवाइन पावर्स मुझे दिख रहे, और एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, या फिर इट इज़ अप टू यू। सब कुछ आपके लिए ईश्वर ने खोल के रख दिया है। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना यकीन करते हैं उन पे। जितना आप यकीन करेंगे, जितना सरेंडर करेंगे, सब कुछ आपके लिए ईश्वर ने सारे डोर, सारे दरवाजे खोल दिए। क्यों खोल दिए? क्योंकि यहाँ पे माँ आदिशक्ति की पावर आपके अंदर रिसाइड कर रही है। ये एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है, आपकी क्राउन चक्र की तरफ जा रही। यहाँ पे आपको हर तरीके की मदद मिलेगी, हर तरीके से, और ईश्वर ने सब कुछ आपके लिए खोल दिया। आप जितना यकीन करते जाएंगे, जितना अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करते जाएंगे, सारी चीज़ें आपके लिए सहज होती जाएगी, सारी नेगेटिविटी आपके लाइफ से गायब होती जाएगी। चलिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले BTCNVLKYSZ। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।